हाय दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आज हम बात करेंगे मौसमी बीमारी, क्योंकि मौसमी बीमारी के कारण हर जगह हर घर व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है। क्योंकि ये एक वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। वो वायरस मिट्टी और बारिश के पानी के द्वारा हमारे शरीर में जा रहा है, तो उसमें अधिक से अधिक लोग बीमार पड़ रहे हैं। उसमें तेज़ बुखार आ रहा है, फेफड़ों का संक्रमण अधिक हो रहा है, त्वचा पे संक्रमण फैल रहा है, लीवर का पीलिया हो रहा है, प्रेंटेट या पेरास्टिंग ग्रंथि घाव भी हो रहे हैं। क्योंकि इस घाव का भी अधिक से अधिक होना भी खतरनाक बीमारी है, क्योंकि ये घाव समय से नहीं भर पाएगा और हड्डियों और जोड़ों में अधिक दर्द हो रहे हैं। क्योंकि इसके लक्षण, शुरुआती जो लक्षण हैं वे टीबी के लक्षण से मिलते जुलते हैं। तो इसलिए हम इस पर कुछ ध्यान भी रख सकते हैं। जैसे किसान खेत में जा रहा है तो हाथ के मोजे, पाँव के मोजे ज़रूर पहने। जब क्यों कहीं काम करेगा तो ये मोजा पहनना ज़रूरी है, हाथ के और पाँव के, क्योंकि ये कीटाणु मिट्टी के द्वारा और बारिश के पानी के द्वारा हमारे शरीर में जा रहा है। जैसे कहीं गांव में बहुत सारे लोग मजदूरी करने जा रहे हैं, वो मजदूर भी अपना ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि ये मिट्टी के द्वारा और बारिश के पानी के द्वारा हमारे शरीर में घुस रहा है, तो हम इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो इसके लिए ये ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि अपन ध्यान रखेंगे तभी तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो अपन काम करेंगे। अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो काम कैसा करेंगे? इसलिए हर चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। और बाहर का पानी गर्म कर उबाल कर ठंडा कर ही पिए, क्योंकि अपने को ये मौसम में अपने सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी रहेगा तब तो अपन स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हमारा कहना यही है कि आप स्वस्थ रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि हमारे गांव में किसी व्यक्ति की तबीयत ख़राब होती है तो हमें भी उसकी चिंता रहती है कि वह कहीं बड़ी से बड़ी बीमारी की चपेट में न आ जाए, क्योंकि ये बीमारी बहुत ख़तरनाक होती है। बारिश की जो भी कीटाणु फैलता है, वायरस फैलता है, वो बहुत ख़तरनाक होता है। क्योंकि एक घर में आता है तो घर में पूरे परिवार बीमार पड़ता है तो आइट साइड में घर वाले भी उसकी चपेट में आ जाता है। आइट साइड घर वाले चपेट में आएगा तो पूरा गांव भी इसकी चपेट में आ जाएगा। इसलिए हमें, एक व्यक्ति घर में बीमार पड़ा तो उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उस व्यक्ति ने शुरुआत में ही पानी गर्म कर ठंडा कर पिए, क्योंकि ये मौसम का जो वायरस है ये पानी के द्वारा और मिट्टी के द्वारा ही हमारे शरीर में जा रहा है। तो इसलिए विशेष ध्यान देना होगा। और किसी व्यक्ति नहीं जल्दी ठीक हो रहा है तो उसे पेलियोइडोसिस जांच भी करवाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जांच भी हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध हमारी सरकार ने करवा दी गई है। तो इसकी जांच भी ज़रूर कराए, क्योंकि जांच से ही हमें पता चलेगा कि हम कोई बड़ी बीमारी की चपेट में तो नहीं आ रहे हैं। इसलिए ध्यान दें, क्योंकि अभी हमारे गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार पड़ रहे हैं और उन्हें अधिक सर्दी, खांसी, बुखार आ रहा है। इलाज कराने पर भी वो ठीक नहीं हो रहे। इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में जाकर इसकी जांच ज़रूर कराएं। जांच करवाने के बाद ही इलाज लेवे, क्योंकि जांच से हमें पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में कोई संक्रमण तो नहीं फैला है, कोई बीमारी बड़ी से तो नहीं हो रही है। इसलिए ध्यान दें तो सरकारी हॉस्पिटल जाकर ही इलाज कराए, क्योंकि सर्दी, खांसी, तेज़ बुखार को हल्का में न ले, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी हो रही है। इसलिए आपको जाना हॉस्पिटल और इलाज करवाना ज़रूरी है। अगर हमारी ये बात आपको समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर आपको जानकारी देते रहेंगे। और समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।